इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज शेखर यादव यह संविधान का बाप बनने चले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगा है। मैं बता दूं दोस्तों, हमारे देश में अब ऐसा समय आ गया है, जो गुटखा खा के सड़क छाप लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, जो यति नरसिंहानंद नामक नफरती जिस भाषा का प्रयोग करता था, सुरेश चौहान के नामक नफरती जिस भाषा का प्रयोग करता था, इस सड़क छाप लोगों के भाषा का प्रयोग अब हमारे देश के चंद न्यायालय ऐसे हैं उसके जज भी करने लगे हैं। और ऐसे ही एक जज हैं शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन इनका भाषा सुनेंगे। यह मुसलमानों को कठमुल्ला कहते हैं, और कहते हैं कठमुल्ला शब्द तो खराब है, लेकिन बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, देश के लिए खतरे हैं ये। इस तरह की बात मुसलमानों के लिए यह जज साहब करते हुए नजर आते हैं। यह जज साहब कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज के अनुसार ही देश चलेगा और वही कानून होगा। मतलब बाबा साहब अंबेडकर को संविधान नहीं लिखना था, बस वह लिख देते कि कोई भी मामला आए तो बहुसंख्यक समाज से वोट करवा लिया जाए और बहुसंख्यक समाज जो कह दे उसको थोप दिया जाए, चाहे वह कितना भी गलत बात क्यों ना हो। जी हां, इस तरह की बात होनी चाहिए इनके अनुसार। इनके अनुसार बाबा साहब अंबेडकर एक तरह से पागल हैं। संविधान सभा के जितने लोग थे, पटेल जी और भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए या गांधी जी हो गए या नेहरू हो गए, ये सब पागल थे। बाबा साहब अंबेडकर पागल थे कि उन लोगों ने संविधान लिखा, एक एक अनुच्छेद उसमें लिखा और उस अनुच्छेद पे दे दिया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन है, देश इसी पे चलेगा। ये सब भाई साहब बोल रहे हैं ना, देश बहुसंख्यक समाज के अनुसार चलेगा और वही कानून है। मतलब बहुसंख्यक समाज जो कह दे वही कानून बन जाएगा। कह दे कि ये मस्जिद मेरा है और ये सही में मेरा है, वोट करवाने पे ज्यादा लोग वोट कर दें तो इसका मतलब वो मस्जिद वहां से हटा देना चाहिए। इस तरह का बयान एक सड़क छाप गुंडा करता है, सड़क छाप लोग करते हैं, तो हम लोग उसका जवाब देते थे और एक तरह से कहा जाए तो बढ़िया से उन लोगों को रेलते थे। लेकिन ये जज साहब हैं, ये माय लॉर्ड हैं, इनको तो हम लोग अगर रेलेंगे तो पता चलेगा कि हमारे ऊपर ही कुछ कानून लगा के हमको अंदर कर दिए। लेकिन 2-4 साल के लिए अंदर रहने के बाद भी हम लोग बाहर आ सकते हैं, और इसलिए अब ऐसे नफरती जज साहब को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके इनके भाषण का मांगा है रिपोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट वो रिपोर्ट देगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इनके ऊपर निर्णय जरूर लेगा। शेखर यादव जी विश्व हिंदू परिषद का जो था ना मीटिंग, उसमें गए थे और खून में जज कम और हिंदुत्व का उबाल ज्यादा मार दिया, और उसके बाद यह मुल्ले को कठमुल्ले और तमाम बातें बोलने लगे। मैं रविकांत भारती क्या, कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि इस भाई साहब के ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए, और उस महाभियोग में संसद में सभी नेता साथ देंगे, क्योंकि भारत का कोई भी नेता नफरत भरा नहीं है। वह कह रहे थे कि सभी संसद साथ देंगे, इस पे महाभियोग लाया जाए। तो जज साहब सोचे थे कि मैं हाथ उठाऊंगा, कुछ भी बोल दूंगा, खून में हिंदुत्व की गर्मी है बोल के उसके बाद क्या मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और रिपोर्ट मांगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके भाषण पे, और उधर कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि भाई साहब इन पे महाभियोग लिया जाए, और तमाम ट्रस्ट, एनजीओ और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जज साहब को इस भाषा का प्रयोग करने पे अपने अपने तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, देखिए उस संज्ञान में जवाब क्या लेता है। मैं तो कहूंगा तुरंत प्रभाव से भाई साहब को अभी बैठा देना चाहिए, इनको जज के कुर्सी पे नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि ये जो भी फैसला लेंगे वह निष्पक्ष नहीं होगा। उसमें हिंदुत्व का जो है ना, इनके खून में उबाल मारेगा और फैसला एक तरफ हो जाएगा। बहुसंख्यक समाज के अनुसार यह कानून बना के हिसाब करने लगेंगे और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को साइड कर देंगे। इसलिए जब तक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे इनको पूरा भरोसा न हो जाए शेखर यादव जी को, तब तक इनको बैठा के रखिए साइड में कि भाई तुम्हारे खून में जो हिंदुत्व का उबाल है वह उबाल मार रहा है, इसलिए तुम बैठो। जब बढ़िया से पढ़ना संविधान और संविधान समझ में आ जाए और यह समझ में आ जाए कि बहुसंख्यक समाज के अनुसार कानून नहीं बनता और देश नहीं चलता, देश चलता है बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान पे,
उस दिन तुम आओ और यहां से फैसला दो। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं कहूंगा कि रिपोर्ट मांगना ही पर्याप्त नहीं है, भाई साहब को तुरंत प्रभाव से बैठाया जाए और बैठा के कहा जाए कि अभी आप जज की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है, अभी आप शांत रहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट इन पे पूरा सुनवाई करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज शेखर यादव यह संविधान का बाप बनने चले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगा है। मैं बता दूं दोस्तों, हमारे देश में अब ऐसा समय आ गया है, जो गुटखा खा के सड़क छाप लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे, जो यति नरसिंहानंद नामक नफरती जिस भाषा का प्रयोग करता था, सुरेश चौहान के नामक नफरती जिस भाषा का प्रयोग करता था, इस सड़क छाप लोगों के भाषा का प्रयोग अब हमारे देश के चंद न्यायालय ऐसे हैं उसके जज भी करने लगे हैं। और ऐसे ही एक जज हैं शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन इनका भाषा सुनेंगे, यह मुसलमानों को कठमुल्ला कहते हैं, और कहते हैं कठमुल्ला शब्द तो खराब है, लेकिन बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, देश के लिए खतरे हैं ये। इस तरह की बात मुसलमानों के लिए यह जज साहब करते हुए नजर आते हैं। यह जज साहब कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज के अनुसार ही देश चलेगा और वही कानून होगा। मतलब बाबा साहब अंबेडकर को संविधान नहीं लिखना था, बस वह लिख देते कि कोई भी मामला आए तो बहुसंख्यक समाज से वोट करवा लिया जाए और बहुसंख्यक समाज जो कह दे उसको थोप दिया जाए, चाहे वह कितना भी गलत बात क्यों ना हो। जी हां, इस तरह की बात होनी चाहिए इनके अनुसार। इनके अनुसार बाबा साहब अंबेडकर एक तरह से पागल हैं। संविधान सभा के जितने लोग थे, पटेल जी और भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए या गांधी जी हो गए या नेहरू हो गए, ये सब पागल थे। बाबा साहब अंबेडकर पागल थे कि उन लोगों ने संविधान लिखा, एक एक अनुच्छेद उसमें लिखा और उस अनुच्छेद पे दे दिया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन है, देश इसी पे चलेगा। ये सब भाई साहब बोल रहे हैं ना, देश बहुसंख्यक समाज के अनुसार चलेगा और वही कानून है। मतलब बहुसंख्यक समाज जो कह दे वही कानून बन जाएगा। कह दे कि ये मस्जिद मेरा है और ये सही में मेरा है, वोट करवाने पे ज्यादा लोग वोट कर दें तो इसका मतलब वो मस्जिद वहां से हटा देना चाहिए। इस तरह का बयान एक सड़क छाप गुंडा करता है, सड़क छाप लोग करते हैं, तो हम लोग उसका जवाब देते थे और एक तरह से कहा जाए तो बढ़िया से उन लोगों को रेलते थे। लेकिन ये जज साहब हैं, ये माय लॉर्ड हैं, इनको तो हम लोग अगर रेलेंगे तो पता चलेगा कि हमारे ऊपर ही कुछ कानून लगा के हमको अंदर कर दिए। लेकिन 2-4 साल के लिए अंदर रहने के बाद भी हम लोग बाहर आ सकते हैं, और इसलिए अब ऐसे नफरती जज साहब को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके इनके भाषण का मांगा है रिपोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट वो रिपोर्ट देगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इनके ऊपर निर्णय जरूर लेगा। शेखर यादव जी विश्व हिंदू परिषद का जो था ना मीटिंग, उसमें गए थे और खून में जज कम और हिंदुत्व का उबाल ज्यादा मार दिया, और उसके बाद यह मुल्ले को कठमुल्ले और तमाम बातें बोलने लगे। मैं रविकांत भारती क्या, कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि इस भाई साहब के ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए, और उस महाभियोग में संसद में सभी नेता साथ देंगे, क्योंकि भारत का कोई भी नेता नफरत भरा नहीं है। वह कह रहे थे कि सभी संसद साथ देंगे, इस पे महाभियोग लाया जाए। तो जज साहब सोचे थे कि मैं हाथ उठाऊंगा, कुछ भी बोल दूंगा, खून में हिंदुत्व की गर्मी है बोल के उसके बाद क्या मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और रिपोर्ट मांगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनके भाषण पे,